हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल? हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम। Shall I start? जी माता जी। Okay. नमो राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरदारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशचारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा एवरीवन। तो वेलकम टू टुडे सेशन। बहुत दिनों के बाद आज जो है क्लास जो है हरे ज्वाइन हुई है। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटे, दंडवत प्रणाम। तो आज के भक्तमाल के सेशन में हम एंट्री लेते हैं और आपके लिए एक मैं बड़ी सुंदर सी जो है कथा लेके आई हूँ। तो आज की जो हम कथा करेंगे वो बक्ता बोली गुजरी, इनके बारे में जो है आज जो है हम श्रवण करेंगे। जैसा कि जब हमने भक्तमाल स्टार्ट की थी तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को भक्तमाल में जो भक्त है उनके चित्रण से हमें कैरेक्टर से हमें क्या सीख मिलती है उन क्वालिटीज के बारे में बताया था। और उस क्वालिटीज में एक क्वालिटी थी कि भक्त बड़े सरल हृदय के मालिक होते हैं, दे आर वेरी सिंपल। और जो भगवान है उन्हें ये सिंप्लिसिटी जो है बहुत पसंद है। हम जितना सीधा सच्चा हृदय लेके ठाकुर जी के पास जाएंगे, सरलता से ठाकुर जी का भजन करेंगे, उतना ही जल्दी जो है ठाकुर जी हमें गले लगाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को जो है चतुरता जो है वो पसंद नहीं। तो आज की जो हमारे जो वक्ता है वो इसी कैटेगरी में आती हैं। वो बहुत ही सरल हृदय की, बहुत ही जो है सिंपल वक्ता है और ठाकुर जी का इन पर जो है अपार पूरी पूरी जो है इन पर कृपा है।
तो पिछली क्लासेस में हमने जो है गुरुजनों के बारे में सुना, वो कितने विद्वान थे, उनका कैसा ठाकुर जी के साथ जो था आदान प्रदान था, कैसे वो ठाकुर जी को बचते थे। तो आज उस कैटेगरी में हम एक जो है गरीब और बड़ी सिंपल अनपढ़, जिसे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो ठाकुर जी से प्रेम करती है, वो बड़ी सरल हृदय की है, उन वक्ता के बारे में सुनेंगे। जब हम वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, तो कालिया दे एक स्थान आता है, उसके आगे जो है मदन मोहन जी का टेम्पल जो है, वो लाल रंग की बिल्डिंग है, लाल रंग के पत्थर से जो है वो बिल्डिंग जो है उसका जो है हम रास्ते में जो है वो दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो स्लाइड में भी आपको वो जो है टेम्पल की पिक्चर जो है अभी पिक्स आएगी। माता जी आगे 4-5 स्लाइड्स कीजिए, वहां पर जो है टेम्पल की पिक्स होगी, तो ये बच्चों को दिखा दीजिए। तो ये मदर मोहन जी है, मदर मोहन जी उस स्थान पर जो है विराजमान है। तो ये टेम्पल है, सीढ़ियां चढ़कर जो है ऊपर जो है हम जाते हैं, तो ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने जो वृंदावन गए होंगे, तो यहाँ पर मदन मोहन जी जो है विराजमान है। लेकिन जब मुगल शासन में औरंगजेब ने बहुत सारे जब अत्याचार किया, मंदिरों को ध्वस्त किया, तो उस वक्त जो है मदन मोहन जी के शिव ग्रह को जो है वहां से सुरक्षित जो है वो राजस्थान में जो है पहुंचा दिया गया। तो मेरे माइंड से एकदम से स्लिप कर गई जगह, वो कैसे नाम आता है मुझे याद आता है, तो मैं आपको जो है बताती हूँ। मेरे मुंह में नाम घूम रहा है, लेकिन एकदम से माइंड से स्लिप कर गया। तो वहां पर जो है ठाकुर जी आज एट प्रेजेंट जो है वो वहां पर राजस्थान में जो एक जगह है वहां पर जो है वो विराजमान है। तो चलो आगे चलते हैं। तो उस टेम्पल, उस जगह में राजस्थान में एक गांव है, मदन मोहन जी के टेम्पल के पास, जहां पर आज ठाकुर जी विराजमान है। वहां पर जो है एक गांव में एक बक्ता रहती थी, जिसको सभी जो है प्रेम से बोली गुजरी कहते थे। अब गुजरी क्यों, इसका क्या मतलब? राजस्थान में एक ऐसी कास्ट है जिसको गुज्जर कास्ट कहते हैं, और वहां की औरतों को गुजरी कहते हैं। और इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? ये दूध बेचना, ये दूध बेचने का काम करती है। तो ये जो बोली गुजरी थी, ये मदन मोहन जी की जो है बहुत बड़ी जो है वो वक्ता थी, मदन मोहन जी से बहुत प्रेम करती थी। अब ये बहुत बड़ी वक्ता कैसे थी? क्योंकि ठाकुर जी स्वपन में आते थे इनके, और स्वपन में आके मदन मोहन जी जो है वो आके इन वक्ता को कहते थे कि मुझे ये खाना है, मेरे लिए कल तुम ये लेके आना मंदिर में। जितनी उसकी जो है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस था, क्योंकि वो गरीब थी, तो ठाकुर जी कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं मांगते थे। ठाकुर जी जो है वो उससे जो है उसके स्टेटस के अकॉर्डिंगली छोटी छोटी चीजें खाने के लिए जो है वो मंगवाते थे, और वो हर रोज जो है ठाकुर जी के लिए वो जो खाने की सामग्री जो है लेके जाती थी, जो ठाकुर जी जो है स्वपन में उससे मांगते थे। तो यहाँ से देखो, हमें तो ठाकुर जी अभी तक स्वपन में नहीं आए, लेकिन इन भक्ता के स्वपन में रोज ठाकुर जी आकर कोई ना कोई डिमांड करते थे। तो यहाँ से पता लगता है कि वो कितना प्रेम करते थे, और माता भी जो है वो कितना ठाकुर से प्रेम करती थी। इसके अलावा वो उनका रोज का ये एक नियम था कि वो ठाकुर जी के लिए दूध लेके जाती थी, और मदन मोहन जी को दूध जो है वो अर्पण करती थी। अब ये दूध इनका व्यवसाय था, दूध बेच कर जो है जितना इनका पैसे मिलते थे, उससे वो अपना जो है जीवन निर्वाह करती थी। अब क्योंकि इनके ये बहुत गरीब थी, इनके पास सिर्फ एक ही जो है वो गाय थी, और उससे जो है वो भी पूरा जो है अच्छी मात्रा में जो है वो दूध नहीं देती थी। तो अब ये क्या करे? अब इनको जीने के लिए पैसे तो चाहिए ना। तो फिर ये क्या करती थी, पास ही रास्ते में जो है जब वो मंदिर की तरफ आती थी, रास्ते में एक नदी पड़ती थी, और उस नदी का पानी जो है ये दूध में मिलाती थी। अब यहाँ पर ये बात ध्यान जो देने योग्य है कि दूध में पानी मिलाना, मिलावट करना अच्छी बात नहीं। और ना ही जो है यहाँ पर ये इस कथा के थ्रू बताया जा रहा है कि ठाकुर जी को दूध में
पानी मिलाकर जो है वो पिलाओ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इस कथा में ये जो बक्ता है ये बड़ी सरल हृदय की है, बड़ी सिंपल है, ठीक है, इनमें कोई चतुराई नहीं है। और ये जो है दूध जो है इसको बुरा नहीं मानती, और दूध में पानी मिक्स करके ये जो है दूध जो है वो बिना पैसे लिए मंदिर में जो है वो देके आती थी, और बाकी जो दूध बचता था उसको बाजार में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करती थी। अगर वो पानी ना मिलाए तो उसका फिर जीवन निर्वाह कैसे होगा। अब एक दिन क्या हुआ, इसने जो है दूध ये मिला रही हैं, और क्या हुआ कि नदी में पानी मिलाते वक्त क्या हुआ कि एक छोटी सी मछली जो है वो दूध में चली गई। और जो मैया है बोली गुजरी, उसने जो है वो देखा ही नहीं, और वो जैसे रोज का नियम है ठाकुर जी के लिए दूध का कटोरा लेके गई, और वहां पुजारी जी ने जब देखा कटोरा हाथ से लिया तो वहां पर उस दूध में छोटी एक मछली थी जिसे गुजरी माता ने नहीं देखा था। तो पुजारी जी को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या है, जो दूषित दूध है जिसमें ये मिलावट है, पानी मिलाया हुआ है, ऐसा दूध ये पिला रही है, ठाकुर जी को अर्पण कर रही है, और मछली भी है। तो उन्होंने क्या है, वो तो पुजारी ही है ना, तो उन्होंने अपने पद के अकॉर्डिंगली जो है गुजरी को फटकार लगाई, बहुत डांटा, और उसको कहा चल यहाँ से, कल से तुम जो है दूध नहीं लेके आओगी, तुम ठाकुर जी को जो है दूषित जो है दूध पिलाती हो, तो कल से तुम्हारा दूध जो है यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अब देखो, जो भक्त होते हैं वो अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझते हैं कि मैं बहुत ही छोटा हूँ, वो अपने आप को उसमें घमंड नहीं होता, वो अपने आप को ये नहीं कहते कि आई एम द बेस्ट, नो 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 नो, वो अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत ही दीन हूँ, मुझ में तो कुछ भी क्वालिटी नहीं है। और दूसरों को जो है वो कहते हैं कि नहीं, वो इस तरह से उनकी नजर होती है कि दूसरा जो है ये मेरे से जो है बहुत ही बड़ा जो है भक्त है, बहुत आदरणीय है, देखो ठाकुर जी कैसी सेवा कर रहा है, मुझे तो सेवा नहीं करने आती। ऐसी जो है हमें भी जो है नजर रखनी चाहिए, समझ रखनी चाहिए। तो ऐसा ही गुजरी ने जो है वो उन पुजारी जी के लिए देखा कि ये तो बड़े बहुत बड़े भक्त हैं, ठाकुर जी की रोज सेवा करते हैं, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। और उसने जो है वो समझा कि मदन मोहन जी ने जो है ठाकुर जी ने जो है पुजारी के रूप में जो है उसको डांट लगाई है, और वो जो है घर आ गई। अब वहां तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी झोपड़ी में जब आई, जब घर पे आई, तो उसने रोते रोते ठाकुर जी को कहा कि आगे तो मैं जो है दूध में पानी मिला के लाती थी, तुम कुछ कहते नहीं थे, और आराम से जो है दूध का सेवन कर लेते थे, भोग लगा देते थे। अब आज जो है मेरे से गलती हो गई कि पानी मैंने जो है दूध में मिलाया, लेकिन मैंने जो है वो उसको छाना नहीं, तो तुमने जो है वो दूध पीने से इनकार कर दिया। ऐसा मत करो, अगर तुम सेवा नहीं लोगे तो फिर मैं कैसे जीऊंगी, ये तो मेरे लिए मरने प्राण त्यागने वाली जो है वो बात होगी, तो तुम ऐसा मत करो। और वो रोने लगी, और उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे मदन मोहन, मैं अगली बार जो है पानी मिलाते वक्त जो है दूध को पानी को छान लूंगी दूध में मिलाते हुए। अब देखिए, उसके लिए क्या है, दूध में पानी मिलाना कोई बुरी बात नहीं है, वो कितने सरल हृदय से ठाकुर जी से जो है विनय प्रार्थना कर रही है। और करते करते शाम हो गई, और उसने ठाकुर जी से ये कहा रोते रोते कि जब तक जो है तुम दूध नहीं पियोगे, मुझे दूध ले मंदिर में लेके जाने की आज्ञा नहीं होगी, तब तक मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं। और वो सुबह से भूखी जो है रोती प्यासी प्यासी जो है भूखी प्यासी रोते रोते ठाकुर जी के पास जो है वो बैठी हुई है और रो रही है। शाम होते होते हो गई, और उसकी आंख लग गई। अब क्या हुआ कि जब वो रो रही है, आंख उसकी लग गई है, तो एकदम से जो है दरवाजे पे खटखटाहट हुई, और एक मधुर आवाज में किसी ने कहा मैया, ओ मैया। तो एकदम से मैया जो है वो उठी, और उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक नवयुवक 15-16 साल का एक बाबा जो है बड़ा सुंदर जो है वो बाबा वेश में दरवाजे पे पास खड़ा है। तो मैया जो है उसको देखकर बड़ी मंत्र मुग्ध हुई, बड़ी जो है खुश हुई, बड़ी इम्प्रेस हुई, और ठाकुर जी के पास गई, उस बाबा के पास गई, ठाकुर जी बाबा वेश में है, और उसने कहा कि तुम कौन हो बाबा। तो बाबा ने कहा कि मैं ब्रज में हूँ, ब्रज भाषा में कहा कि मैं ब्रज से हूँ, और इधर आया था, और मैं सुबह से बहुत भूखा हूँ, मैया कुछ खाने को दो ना। तो मैया ने कहा कि तुम क्या लोगे, खाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, बताओ, मैं तुम्हें जो है जितना हो सके, जैसा हो सके तुम्हारे लिए जो है वो लेके आऊंगी।
तो बाबा ने कहा कि मैं दुग्धधारी हूँ, मैं दूध के अलावा जो है कुछ नहीं ग्रहण करता हूँ, तो मुझे अगर दूध है तो मुझे थोड़ा सा दूध पिला दो, बहुत भूख लगी हुई है, सुबह का मैं जो है भूखा प्यासा हूँ। तो मैया ने कहा कि दूध तो है लेकिन वो सुबह का है और उसको मैंने जो उबाल नहीं दिया, कच्चा है। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं भैया, मुझे वही दूध दे दो। तो उस बाबा ने जो है वो दूध जो है वो पी लिया और कहा बहुत स्वादिष्ट भैया, ये दूध तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब क्या हुआ कि जो बाबा है वो बड़े थके हुए हैं, तो मैया ने कहा कि अब रात भी हो गई है, तुम ऐसा ऐसा करो कि तुम यहाँ पर जो है विश्राम कर लो। अब जो बाबा है वो सो गए हैं और मैया को चिंता हो रही है कि कहीं बाबा को सर्दी ना लग जाए। तो उन्होंने मैया के पास एक चित्र, मतलब कि छोटे छोटे कपड़ों से जो है सिल कर ना एक रजाई बनती है, वो बहुत ही निमन बड़ी घटिया क्वालिटी की जो है वो रजाई जो है वो राजस्थान में मानी जाती है। तो वो जो रजाई है वो ओढ़नी जो थी वो अपनी बाबा को जो है उड़ा दी, ताकि वो आराम से जो है सो सके, उन्हें सर्दी ना लगे। अब मैया जो थी इधर, जो माता गुजरी थी, वो भूखी प्यासी थी, इसलिए उनको सारी रात जो है वो नींद नहीं आई, और इस तरह से क्या है वो सारी रात जो है ठाकुर जी का जप करती रही, और जप करते करते उन्हें फिर नींद आ गई। अब क्या हुआ, स्वप्न में मदन मोहन जी आए और ठाकुर ने कहा, अरे भैया दूध नहीं पिया, तुम्हारा दूध जो है वापिस आ गया, उसके लिए तुम प्राण त्याग रही हो, भूखी प्यासी हो, ये क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। देख, मैंने तुम्हारा दिया हुआ दूध जो है वो ग्रहण कर लिया, मैं ही जो है बाबा के रूप में थोड़ी देर पहले तुम्हारे घर आया था, अब मैंने दूध पी लिया, अब मैंने तुम्हारी बात मानी और तुम जो है मेरी बात मानो, कुछ खा लो, इसके लिए जो है तुम्हें मरना नहीं, ठीक है? तो तुम जो है अपना अभी जा उठो और खाओ पियो, और कल से जो है मुझे वैसे ही जो है जैसे तुम हर बार देती थी दूध जो है मंदिर में आके दे जाया करो, मैं तुम्हारा दूध वैसे ही ग्रहण करूंगा। तो मैया जो एकदम से उठी, बड़ी खुश कि जो मदन मोहन जी है वो स्वप्न में आए। तो उस अब क्योंकि ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा था और कि मैं वही बाबा हूँ, तो वो जल्दी जल्दी भागी दूसरे कोने में जहाँ पर बाबा सोए हुए थे, तो देखा वहां पर कोई नहीं था, और पीताम्बर ठाकुर का जो है वहां पर गिरा पड़ा था। अब मैया को समझ लग गई कि ये जो है मदन मोहन जी आए थे, तो उसने अभी बोर होनी है, 2-3 बजे के आसपास का समय है, तो मैया ने उस वक्त जो है दो जो है मोटी मोटी रोटियां पकाई, ठाकुर जी को भोग लगाया और खुद भी खाई। अब बड़ी खुश है, आंखों में आंसू है खुशी के मारे, और वो साथ में खा रही है। अब अगले दिन जो है वो मंदिर में दूध लेकर गई, और साथ में जो है पटका जो है ठाकुर जी का वो लेके गई पीताम्बर। तो पुजारी जी ने कहा तुम फिर आ गई, तो उसने कहा कि पुजारी बाबा देखो, ठाकुर क्योंकि वो बोली है ना, तो उसने सारा जो है एक्सप्लेन कर दिया इंसिडेंट के क्या क्या हुआ, और उसने कहा कि देखो ये पीताम्बर जो है अपना वो यहाँ पर छोड़ गए। तो बाबा को यकीन नहीं हुआ, और उसने जब जाकर मंदिर के चौपाट खोले, क्योंकि अभी मंगला आरती का समय था, अभी अभी चौपाट नहीं खोले थे, ठाकुर जी के दर्शन होने थे। तो जब उसने वो खोला तो देखा ठाकुर जी ने कि पीताम्बर की जगह पर जो गुजरी माता ने अपनी चादर दी थी फटी पुरानी, उसको ओढ़े हुआ। तो पुजारी जी जो है वो बड़े ही जो दुखी हुए, उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और रोने लगे कि देखो मैंने ठाकुर जी और उनके भक्त के प्रति अपराध कर दिया, ये तो ठाकुर जी और उनके भक्त का जो है आदान प्रदान था, और उसको तो ठाकुर जी ही समझ सकते हैं, और मैंने जो है उसके बीच में जो है इंटरफेरेंस की। अगर ठाकुर जी को वो दूध पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैंने जो है गुजरी को जो है वो क्यों डांट लगाई। तो उन्होंने पुजारी जी ने जो है गुजरी माता से क्षमा याचना की, और उसकी जो फटी पुरानी चादर थी वो जो है ठाकुर जी से लेकर जो है मैया को वापस कर दी, और ठाकुर जी का पीताम्बर जो है वो गुजरी मैया से लेकर ठाकुर जी को उड़ा दिया। अब जो गुजरी मैया है वो रोज की तरह जैसे पहले करती थी, रोज जो है अब ठाकुर जी को दूध देने लगी। तो यहाँ पर जो है क्या हमें सीख मिलती है, यहाँ पर देखिए, अगर हम इस इंसिडेंट को देखें, तो क्या आपको लगता है कि ठाकुर जी को जो है वो भूल गए थे, उन्हें पता ही नहीं लगा
कि मेरा पीताम्बर जो है वो वहां पे रह गया और मैं जो है वो फटी पुरानी चादर ओढ़ के जा रहा हूँ। नहीं, ठाकुर जी तो जो है वो क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है ना। ठाकुर जी को जो वो ये चीज थोड़ा भूलेगी। लेकिन गुजरी मैया ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को वो ओढ़नी अड़ाई थी। खुद वो जो है क्या है, सर्दी में रही लेकिन उसने ठाकुर जी का ख्याल रखा और कितने प्रेम से वो जो है उसने ठाकुर जी को अर्पण की थी। तो ठाकुर जी जो है वस्तु का मोल नहीं देखते। ठाकुर जी क्या देखते हैं, उस वस्तु को जो ठाकुर जी को भेंट दी गई है उसके पीछे भक्त का क्या भाव है। उस भाव की जो है ठाकुर जी कदर करते हैं। और यहाँ पर भी मदन मोहन जी ने कदर की। उनका जो पीताम्बर है जो अमूल्य है उसके सामने वो जो है गुजरी के जो है जो उनकी चादर है, फटी पुरानी चादर के सामने उनका पीताम्बर भी जो है वो कोई मोल नहीं रखता। ठाकुर जी की नजरों में गुजरी मैया का जो चादर है वो क्या है, अनमोल है। इसलिए ठाकुर जी उसको अपने साथ ले गए। तो इतने प्यारे ठाकुर जो है वो क्या है, सरल हृदय की जो है भावनाओं की कदर करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है, अगर हम यही चीज जो है अब इस संसार में करें, अपने फ्रेंड्स के साथ करें, किसी और करें, तो शायद हमें जो है ऐसा जो है रिस्पॉन्स ना मिले। लेकिन ये रिस्पॉन्स सिर्फ जो है ठाकुर जी के दरबार में मिलता है। तो क्या हम लास्ट में जो है ठाकुर जी मदन मोहन जी की जय हो, उनके वक्ता बोली गुजरी की जय हो। और ये कथा जो है हमें ये सीख देती है कि हमें भी जो है उस बोली गुजरी की तरह जो है बड़े सरल हृदय से, सच्चे मन से, भोलेपन से जो है ठाकुर जी की जो है वो भजन करने का प्रयास करना है, भक्ति करने का प्रयास करना है, ताकि हम पर भी ठाकुर जी की जो है वो कृपा हो सके। तो आज की जो कथा है ये हमारे को जो है ये लेसन देती है। आशा करती हूँ कि आप जो है इस कथा से सीख लेंगे और जब आप ठाकुर जी के पास जाते हैं या ठाकुर जी की सेवा करते हैं या जब माला करते हैं तो आप भी सरल हृदय लेकर ठाकुर जी के पास जाएंगे। तो अभी जो है हरी ध्वनि करने से पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज कथा जो है वो जिन्होंने ये ज्वाइन की है, तो मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूंगी। ठीक है, आप लोगों ने पिछले काफी सेशंस में जो है भक्तमाल की कथाएं सुनी है, तो मुझे आप ये बताओ कि आपको किस भक्त की कथा जो है वो सबसे अच्छी लगी। बहुत सारे हैं जिन्होंने कथाएं जो है सुनी है, कोई आप में से। हरे जी कृष्णा माता जी, मुझे जी आज की स्टोरी अच्छी लगी बहुत। ठीक है। भक्ति, भक्ति आप जो है फर्स्ट टाइम आज क्लास ज्वाइन कर रहे हो ना भक्तमाल की, ये पहले भी जी आपने की है ज्वाइन? हाँ, नहीं, तो मैंने आशा कर, इसके पहले भी ज्वाइन किया है। ओके ओके, तो आशा करती हूँ कि आप आगे भी कंटिन्यू करोगे। ठीक है। ओके और माता शाम, जी। ओके बेटे, शाम आपको कौन सी कथा अच्छी लगी? आपका भी हाथ खड़ा है। शाम, माता अपने जी, आप, मुझे आज की बहुत अच्छी लगी कथा। ठीक है, तो फिर आप इस कथा से जो है सीख लेकर फिर आप भी जो है इसी तरह से आगे कोशिश करना। ठीक है। दक्षेश, आप क्या कहना चाहते हो बेटे? माता जी, मेरे को माता आज जी, की कथा बहुत अच्छी लगी। ओके ओके, तो ठीक है बेटो, आप लोगों को जो है आज की कथा बहुत अच्छी लगी। आशा करती हूँ आज की कथा से आप सीख लोगे और जो है आपका मन जो है, आप तो अभी बच्चे हो, कोमल हृदय के हो, सच्चे मन के हो, है ना। तो आप ठाकुर जी के साथ इसी तरह से जो है भजन कीजिए, ठाकुर जी का प्रेम आप सभी को मिले। तो लास्ट में सेशन ऑफ करने से पहले सभी जो है हरि ध्वनि करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरी हरि बोल, बोल, हरी हरे बोल, बोल। हरी हरि हरी बोल। बोल, थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा, बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण, जी, प्रणाम। हरे कृष्णा बेटे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी।